13 अप्रैल 1984 की सुबह शुरू हुई और परिस्थितियां बेहद चुनौतीपूर्ण थीं। तापमान इतना कम था कि सांस लेना भी मुश्किल था। बर्फ हर ओर फैली हुई थी और तेज हवाएं कदम रखने को मुश्किल बना रही। इसी एनवायरनमेंट में भारतीय सैनिक हिम्मत और देशभक्ति के साथ अपने मिशन के लिए आगे बढ़े। ये कोई सामान्य क्षेत्र नहीं था, ये दुनिया की सबसे ऊंची और ठंडी चोटियों में से एक था। सियाचिन ग्लेशियर नाम सुनते ही लगेगा गार्डन ऑफ रोजेस, लेकिन असल में ये एक एक्सटेंसिव स्नो कवर्ड डिजर्ट है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन। यदि पाकिस्तान इसे कब्जा कर लेता तो उसे चीन से डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाता और भारत के लिए स्ट्रैटेजिक थ्रेट बन जाता। इसके अलावा ये ग्लेशियर फ्रेश वाटर का इम्पोर्टेंट सोर्स भी है। नुब्रा नदी यहीं से निकलती है और सिंधु में मिलती है। इतने सालों तक किसी ने यहाँ जाने की सोची भी नहीं, इतनी सीवियर कोल्ड की वजह से। लेकिन पाकिस्तान धीरे धीरे इस एरिया पर कंट्रोल करना चाहता था। 1977 में कर्नल नरेंद्र बुल कुमार ने देखा कि एक मैप में सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। इसी के बाद भारत अलर्ट हो गया। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन मेघदूत। सेना ने अपने सबसे फिट और ट्रेन्ड सोल्जरों को चुना, जो पहले ही एंटार्क्टिका जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस में ट्रेनिंग ले चुके थे। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन ये सैनिक हेलीकॉप्टर्स के जरिए सोल्ट्रो रिज के 4 महत्वपूर्ण पासेस सियाला, बिलाफोंडला, गियोंगला और लुंगला पर कब्जा करने के लिए डिप्लॉयड हुए। हालांकि दुश्मन भी इस मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा था। 23 जून को पाकिस्तान ने अटैक किया। लेंस नायक चंचल सिंह ने एनिमी मूवमेंट डिटेक्ट करके अलर्ट किया और शहीद हो गए। उनके साथ ही अपने कॉमरेड को मरते देखकर बेहद डिटरमिन्ड होकर दुश्मन को हैवी कैजुअलिटीज दी। पाकिस्तान के 26 सोल्जर्स मारे गए, जबकि भारतीय सेना का केवल एक जवान शहीद हुआ। इसके बाद जून और अगस्त में भी कई अटैक्स हुए, लेकिन हर बार भारतीय सेना ने अपने स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया। आखिरकार सोल्ट्रो रिज की चारों प्रमुख चोटियों पर कंट्रोल स्थापित हुआ और सियाचिन पूरी तरह भारत के हाथ में आ गया। ये तो शुरुआत थी। 1987 में पाकिस्तान ने क्वाड पोस्ट बनाकर फिर अटेम्प्ट किया, लेकिन भारतीय जवानों ने ऑपरेशन राजीव में एक्सट्रीम कोल्ड और स्नो स्टॉर्म के बीच 3 दिन 3 रातों तक फाइट करके इस पोस्ट को कैप्चर कर लिया। पोस्ट का नाम रखा गया बाना टॉप और बाना सिंह को मिला भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र। सियाचिन की कंडीशंस बेहद चैलेंजिंग है। -50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, 300 किलोमीटर/आवर की तेज बर्फीली हवाएं और इतनी ऊंचाई कि हर ब्रेथ एक स्ट्रगल बन जाती है। यहाँ भारतीय सैनिकों ने दुश्मन से अधिक एनवायरमेंटल चैलेंजेस जैसे एक्सट्रीम कोल्ड, लो ऑक्सीजन और ऑल्टीट्यूड सिकनेस का सामना किया। कई सोल्जर शहीद हुए और कई को फ्रॉस्ट बाइट जैसी गंभीर इंजरीज आई। खर्च की बात करें तो रोजाना करोड़ों रुपए की एक्सपेंडिचर होती है। बावजूद इसके भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे हाई ऑल्टीट्यूड बैटलफील्ड में अपना डोमिनेंस बनाए रखा और नेशनल सॉवरेनिटी को सुनिश्चित किया। ऑपरेशन मेघदूत केवल एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये साहस, डेडिकेशन और देशभक्ति की एक महान गाथा है। आज भी भारतीय सैनिक सियाचिन में दुश्मन और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस से लड़ते हुए भारत की रक्षा कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।